नमस्ते। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिस पे देश को फक्र हो रहा है, देश को गर्व हो रहा है। तो जानते हैं ये खबर क्या है। आपने थंबनेल पे देखा होगा कि जोया अग्रवाल से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो कौन है यह जोया अग्रवाल? ठीक है, इस जो ये जोया अग्रवाल है, इसको मैं भी कल तक नहीं जानता था, शायद आप भी नहीं जानते होंगे। आप भी अब इस वीडियो के माध्यम से जान लेंगे जोया अग्रवाल कौन है। जोया अग्रवाल एक महिला है, इस देश की बेटी है जोया अग्रवाल। उनका वो एयर इंडिया जो एयरलाइंस है, एक एयर इंडिया, उसके अंदर हवाई जहाज की पायलट है। आम भाषा में कहें तो वो एक हवाई जहाज की ड्राइवर है। उसका नाम है कैप्टन जोया अग्रवाल, क्योंकि हवाई जहाज के अंदर जो हवाई जहाज को चलाता है, जो पायलट होता है, उसको कैप्टन कह के पुकारा जाता है, उसका कैप्टन लग जाता है। तो जो कैप्टन जोया अग्रवाल है, उन्होंने देश को फख्र करने वाला, इसलिए उन्होंने एक इतिहास रचा है। उन्होंने क्या किया है, फ्रांसिस्को जो अमेरिका के अंदर है, वहां से दक्षिण भारत के अंदर बेंगलुरु है, बेंगलुरु तक 14,000 किलोमीटर की नॉन स्टॉपेज, मतलब कहीं पे रुकी नहीं वो हवाई जहाज, डायरेक्ट उनको उन्होंने कैप्टन जोया अग्रवाल उड़ा कर लाई थी 17 घंटे के अंदर। ठीक है, और आपको पता होगा कि हवाई जहाज के अंदर एक अकेला ड्राइवर नहीं होता, उसके साथ भी बहुत सारे और होते हैं। तो इसके साथ इनकी जो साथ देने वाली थी वो भी इस देश की 3 बेटियां ही थी। उनका नाम है कैप्टन धनमयी पापागरी, कैप्टन आकांक्षा सोनावारे, कैप्टन शिवानी मनहास। ये तो मैन जो कैप्टन लीड कर रही थी, इस जो प्लेन था, इस प्लेन का नाम है बोइंग 777-200 LR। ठीक है, ये प्लेन का एक नाम है, जैसे गाड़ियों का नाम होता है उसी तरह से ये प्लेन का नाम है जिसको ये लोग उड़ा रहे थे। तो ये 4 हमारी देश की जो बेटियां थी, और इसके अंदर कैप्टन जोया अग्रवाल जो इस मतलब इसको कमांड कर रही थी। सबसे जो जैसे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है, सारे सारे टीचर्स को उनका ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, उसी तरह से ये कैप्टन थी, सीनियर कैप्टन बोल सकते हो आप इसको। फिर ये 3 लोगों को कमांड कर रही थी और ये खुद इसको चलाकर लेकर आ रही थी। ठीक है, तो इन ये देखो मानचित्र में आप देखें तो थोड़ा आपके पास होगा वर्ल्ड का मैप, उसमें देखना सैन फ्रांसिस्को यहाँ से होता है अमेरिका, अमेरिका से नॉर्थ पोल से होते हुए ऐसे भारत में आई थी, और ये है 14,000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये उत्तरी अंटार्कटिका हो गया, ये इधर दक्षिणी अंटार्कटिका हो गया। तो उत्तरी अंटार्कटिका में बर्फ के ऊपर से हवाई जहाज को लाना कितना इम्पॉसिबल होता है, कितना, तो वहां से लेकर आई है। तो ये देश के लिए बड़ी फक्र की बात है, और ये एक विश्व रिकॉर्ड बना है कि सबसे लंबी दूरी की हवाई जो प्लेन यात्रा है वो किसने की और कहां से कहां तक की गई। सैन फ्रांसिस्को से भारत तक 17 घंटे में कैप्टन जोया अग्रवाल की कमांडेड में उनकी उनको उन्होंने कमांड किया था। वो इस प्लेन जो मैन हेड थी, 14,000 किलोमीटर है। तो देखो, ये तो आपने बहुत सारे न्यूज चैनलों पे देख लिया होगा। मेरा मकसद आपको ये सारी चीजें बताना नहीं है, ये आपने सीखा, बहुत अच्छी बात है, मैंने बताया। ठीक है, लेकिन आपने इनको तो अखबार में, न्यूज़पेपरों में और कहीं भी देखा होगा, लेकिन मेरा मकसद जो है वो ये दिखाना है, ये समझाना है कि आज जो जोया अग्रवाल है, या उनके साथ जो ये कैप्टन धनमयी, कैप्टन आशंका, कैप्टन शिवानी, ये जो इसकी 4 बेटियां हैं, है ना। तो ये जब इतने आकाश में हवाई जहाज को उड़ाकर ला सकती हैं, तो हमारे समाज में जो लड़कियां होती हैं वो क्यों नहीं कर सकती ऐसा? उनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता? उनकी छोटी उम्र में ही क्यों शादी कर दी जाती है? क्यों उनको घर गृहस्थी का काम संभला दिया जाता है? आप इसकी बात कर रहे हो। यदि हम थोड़ा इतिहास की भी बात करें तो इतिहास के अंदर भी एक रजिया सुल्तान हुई थी। रजिया सुल्तान इतिहास में देखना उठा के, रजिया सुल्तान हुई थी। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी। उसके बाद इतिहास में ना जाएं और अभी प्रेजेंट में जाएं तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री हुई थी। ठीक है, और सुषमा स्वराज
जो दिल्ली की सीएम और भारत की केंद्रीय विदेश मंत्रालय को उन्होंने संभाला था, अभी वर्तमान में उनका भी देहांत हो चुका है। ठीक है, इस तरह के और खिलाड़ियों में हम बात करें तो साइना नेहवाल, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी हमारे देश की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो आगे जा रही हैं। क्या हम हमारे समाज को नहीं बदल सकते? क्या इसके अंदर हम छोटी उम्र में उनकी शादी कर देते हैं, उनको गृह गृहस्थी का काम संभाल देते हैं? क्या ये है हमारे देश की? हमें कहीं ना कहीं देश में जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा को उजागर करना है। मुझे तो यहाँ तक एक, मैं यहाँ पे, आप मुझे सुझाव मान लो या कुछ हो, ये आप कुछ भी मान सकते हो इसको, मेरा एक पर्सनली सुझाव है कि ऐसा क्यों ना कर दिया जाए कि कोई भी भारत की वैकेंसी निकले, कोई भी एनीवन किसी भी फील्ड में, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या फिर किसी भी फील्ड में, वहाँ पे 50% महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाए। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? मेरे ख्याल से ये पॉसिबल है, क्योंकि देश की जब बेटियां या महिलाएं हवाई जहाज उड़ा सकती हैं, देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, देश की देश में मुख्यमंत्री बन सकती हैं, देश की केंद्रीय मंत्री बन सकती हैं, तो क्या देश में खिलाड़ी बन सकती है? तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि एक जो भी भर्ती निकल रही है उसमें 1000 पोस्ट होती हैं, 800 पोस्ट होती हैं, तो उसके अंदर 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाएं? ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।